ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गीता जयंती का महत्व क्या है या मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है और उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। ये कल है 10 दिसंबर को 2016। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता का उपदेश दिया था, वह युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के पतन के बाद संजय द्वारा कौरव की हार सुनिश्चित जानकर जब संजय धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध का समाचार सुनाए गए थे, उस दिन पहली बार भगवत गीता के उपदेश सार्वजनिक हुए थे। इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम पर भी प्रसिद्ध है। यह एकादशी मोह का क्षय करने वाला होता है। इस कारण इसका नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष में आने वाले इस मोक्षदा एकादशी के कारण ही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूं। इसके पीछे मूल भाव यह है कि मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। भगवद गीता के पठन पाठन, श्रवण और मनन चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। गीता केवल लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसे पढ़कर संदेशों को आत्मसात करने के लिए होता है। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करना है। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है। गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। हम सब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी। तुम बस कर्म करो। तुम्हारा काम है कर्म करना। फल की चिंता तो हमें करना ही नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं यार अभी कर्म किया, फटाफट रिजल्ट आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होता है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम है। जिसके जीवन में गीता का ज्ञान नहीं है, वह पशु से भी बदतर है। भक्ति बाल्यकाल से शुरू होना चाहिए। अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है, तो गीता कहाँ जीवन में उतर पाएगी भाई। आज जब मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों का कामना और वासनाओं से जकड़ा हुआ है तथा एक दूसरे के अनिष्ट करने में लगा हुआ है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दास्ता है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय, राग, द्वेष और क्रोध से मुक्त नहीं है, तब उसे शांति व मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उपरोक्त सांसिक विकारों से मुक्त होने की याद दिलाती है गीता जयंती एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, और यही इसका मकसद है, महत्व है। मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन फिर पारण किया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।